बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरे चैनल स्टोरी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो इन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी इनके साथ खेलने भी लग जाता। फायजा जो खाना पकाने में मसरूफ थी, अचानक इसकी नजर अपनी बेटियों ईशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थी। फायजा इतनी दूर बैठकर भी इनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फायजा के दिल में यूसुफ के लिए नाराजगी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, ईशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फायजा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए खिलौने नजर आए तो मैं इनके लिए खरीद लिए। ये सुनकर फायजा को बहुत गुस्सा आया और इन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफा यूं ही होता, यूसुफ निहाल और बिलाल के लिए जरूर कुछ ना कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाजो नादिर ही कभी कोई चीज लेकर आया था। फायजा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज्यादा प्यार करता है और ईशा और फजर बाप के प्यार को तरसती हैं। ये सोच फायजा के दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि इसके दिल में निहाल और बिलाल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो बिलाल और निहाल से नफरत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फायजा के इस रवैये से सख्त परेशान था। इसको समझ न आती फायजा बच्चों के साथ ऐसे क्यों पेश आ रही है। फायजा के दिल में ख्याल आया कि अगर निहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत ईशा और फजर की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सर अंजाम देती। फायजा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने इससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान है। वो हर दफा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो इसे घर की फिजा में अजीब सी वहशत महसूस हुई। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सब सुबह से ही सलामत निहाल को छोड़कर गया था और अब वो सहन में मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान कुन बात ये थी कि फायजा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे और वो हर वक्त उदास इसी सोच में मुब्तला रहता कि इसने ऐसा क्या किया है कि जिसकी इसको इतनी बड़ी सजा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में उसका कोई हाथ है, लेकिन वो सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फायजा को हर वक्त अपना सांस घुटता हुआ महसूस होता। इसे महसूस होता, ऐसे लगता कि इसके बच्चे इसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फायजा को अपने बच्चों की रूह नजर आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो इसे बहुत प्यार से समझाता, लेकिन फायजा पर तो किसी चीज का असर ही ना होता। फायजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। यूसुफ ने काफी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फायजा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फायजा की सेहत पर कोई खातिर ख्वाह असर ना हुआ। एक रोज फायजा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ काफी देर से इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते हो? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं एक मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही इसका कत्ल करूंगा जिस तरह इसने मेरे बच्चों का किया। इस रोज के बाद फायजा मजीद जहनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो हसियानी सी कैफियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बातें करती जिनसे यूसुफ को दिल में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गया। फायजा एक ऊंचे टीले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक इसकी नजर ईशा और फजर पर पड़ी, जो अपने माँ बाप के साथ खेलने में मसरूफ थीं। ये देखकर फायजा को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ इसे अपने बेटों की शदीद कमी भी महसूस हुई। इसे हर जगह निहाल और बिलाल की आवाजें और शोले नजर आने लगे। इससे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस होने लगा।
اس کا سانس بند ہونے لگا۔ یوسف کی نظر اچانک فائزہ پر پڑی۔ اس کی بگڑی حالت دیکھ کر یوسف اس کی طرف لپکا، لیکن فائزہ کے الفاظ نے اس کے قدم جما دیے۔ میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا میں نے اپنے بیٹوں کو۔ یوسف نے نفرت بھری نگاہ فائزہ پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو مار دیا۔ تم کیسی ماں ہو؟ تم تو ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ کوئی ماں اس حد تک ظالم نہیں ہو سکتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہے۔ تم ہر وقت نہال اور بلال سے پیار کرتے تھے۔ عشاء اور فجر کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ سن کر یوسف مزید آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے میرے لیے نہال اور بلال تھے، ویسے ہی عشاء اور فجر تھی۔ فرق میں نے نہیں کیا، فرق تمہاری سوچ میں تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہو۔ میں اور میری بیٹیاں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گی۔ آج تم نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے مار دیا، کل تم اپنی بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گی۔ میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، اور اب تمہاری سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ وہ فائزہ کو روتی چیختی چھوڑ کر بچیوں کے پاس چلا گیا۔